नमस्कार दर्शकों। कोरोना काल में संतों से सार्थक संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से लड़ाई हमारी जारी है। हर तरफ नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है। रोजाना बढ़ते मामले और प्रियजनों के संक्रमित होने की खबरों ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी काफी प्रभावित किया है। ऐसे समय में लोगों को अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल में हम कैसे सकारात्मक रहें, इस कोरोना काल में किस तरह से मन के भय को दूर किया जा सके, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा जी। भाई श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। नमस्कार। गुरुजी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कोरोना काल जो कि नकारात्मकता का माहौल इसने पूरी तरह से क्रिएट कर दिया है, बना दिया है, कैसे मन का भय दूर हो? पहली बात तो यह है कि हम ये समझ ले कि हमारी दुनिया, हमारी सृष्टि हमारे अपने विचारों से बनती है। हमारे विचार भयभीत हैं, भय से युक्त हैं। तो उस भय के चलते जो भी आप विचार करोगे वो आपके शरीर को, आपकी इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देंगे कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो, मैं बीमार हो जाऊंगा तो, और हो सकता है कि आप बीमार हो जाए। यदि मेरा अहित होगा तो, मेरा अहित होगा तो, ये सोचते सोचते सोच करके ही आदमी अपना अहित कर लेता है। तो एक बात हम याद रखें कि हमारा विश्व हमारे विचारों से बनता है। जैसी हमारी भावना है उस प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अतः भावना शुद्ध और ऊंची रखे और विचार बहुत अच्छे वाले रखें। हम शिव संकल्प वाले हों। हमारे यहाँ एक जो रुद्राष्टाध्यायी है जी, तो उसमें तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, प्रत्येक मंत्र के अंत में ये आता है। सुखारतिरश्वा निवजन मनुख्यान नैनीयते भीषु बिर्वाजिन इव तत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा हुआ हो, और सच मानो उसके चलते आपकी सृष्टि, आपकी दुनिया सकारात्मक होती चली जाएगी। अतः मन से भय निकाल देना ये बहुत आवश्यक है। हम तो अध्यात्म क्षेत्र के आदमी हैं, हम अध्यात्म क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति का अर्थ है भय छोड़ो, चिंता छोड़ो, ठाकुर जी में विश्वास रखो। जी भाई श्री, भगवान सब मंगल करेंगे, ये भाव है। जी भाई श्री, ये जो अध्यात्म के जरिए किस तरह से मन का भय दूर करे लोग? यही विश्वास। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपनेहु जीव न लह विश्राम। यदि जीवन में विश्राम चाहते हो, शांति चाहते हो, तो राम कृपा का अनुभव करो। और राम कृपा के अनुभव के लिए भक्ति आवश्यक है। और भक्ति तो तब संभव है जब आपके मन में दृढ़ विश्वास हो कि जो मंगल भवन है वह भगवान मेरा अमंगल कभी नहीं कर सकते, वो तो अमंगल का हरण करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, वे भगवान द्रवउ सो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले प्रभु श्री राम मुझ पर दया करें, मेरा मंगल करें। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान विष्णु को भी मंगलायतनो हरि, भगवान समस्त मंगलों का भवन है, मंगल के आयतन हैं। अतः उस भगवान में दृढ़ विश्वास हो कि भगवान का प्रत्येक विधान मेरे लिए मंगलमय ही होगा। मैंने अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित किया है और मेरे नारायण सब प्रकार से मेरा मंगल ही करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास
व्यक्ति को चिंता से मुक्त करता है। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। इन सारे श्लोकों की ओर आप यदि दृष्टि करें तो सारी बात भरोसे की है। भरोसा है वही भजन है, अतः भरोसा रखें। हमारे यहाँ पुष्टि संप्रदाय में अंत में आश्रय का पद गाया जाता है। दिन भर की सेवा ठाकुर जी की होती है, अंत में आश्रय का पद गाया जाता है। हम सूरदास जी को याद करते हैं और यही बात है, भरोसो दृढ़ इन चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं आ कली में। ये समझ लो, साधन और नहीं आ कली में, जासो होत निबेरो, सूर कहा कहे दुबिध आंधरो, बिना मोल को तेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण न केरो। तो भरोसा है वही भजन है, और वह विश्वास आपको चिंता से मुक्त कर देगा कि ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी मंगल ही करेंगे। चिंता का है कि हम तो चिंतन करेंगे ठाकुर जी का। जी बिल्कुल, यानी कि एक आस विश्वास से कोरोना हारेगा। भाई श्री, ये जो डर है, पैनिक हो जाते हैं लोग, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि कोई अगर कोई पॉजिटिव हो गया, अगर वो ये मान लेगा कि अब मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं तो पॉजिटिव हो गया हूं, तो वो और ज्यादा कहें कि बीमारी के इर्द गिर्द घिर जाएगा। तो ये सोच बदलनी होगी और किस तरह से अब जीना होगा, कोविड बिहेवियर अपनाना होगा। पॉजिटिव आ गए तो उसके प्रति पॉजिटिव हो जाओ। इसका मतलब यह है कि चलो भाई, लक्षण दिखाई पड़े, वैसे कभी कभी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी मेरा टेस्ट ये कहता है कि मैं पॉजिटिव हूं, तो उसके प्रति पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि मैं बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा। मैं अपने शरीर को, क्योंकि शरीर मेरा साधन है और साधन का उपयोग तो साधक करता है, जैसा साधक उपयोग करे साधन का उस तरह से, तो मैं अपने साधन रूप शरीर को कहूंगा, दृढ़गात्र सिद्धिरस्तु। मेरा शरीर इतना मजबूत होए कि वो इस कोरोना को डिफीट कर सके। सच मानिए, हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पेशेंट का रोग, रोगी का रोग आधा तो रोगी की इस प्रकार की पॉजिटिविटी के चलते ठीक हो जाता है जी। बाकी वाला आधा काम दवाई और डॉक्टर करते हैं। लेकिन जिस रोगी में अपने अंदर ही जिजीविषा न हो, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी ना हो, घबरा गया हो और घबराकर ऐसे ही अपनी लड़ाई आधी तो हार चुका हो, तो फिर डॉक्टर को भी डबल मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे। तो पॉजिटिव आ गए हो तो उसके प्रति पॉजिटिव रहो। किस तरह से कि पॉजिटिव हो गया हूं मैं, ठीक है, तो मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज रिलीज होंगे, मेरा शरीर इस कोरोना वायरस का सामना करेगा। क्या परमात्मा ने प्यारे ऐसी अद्भुत मशीन बनाई है हमारी ये मानव शरीर जी, कि जैसे कोई बाहर वाले आक्रमण करते हैं तो हमारी सेना कैसे तैयार हो जाती है, उसी प्रकार जैसे ही रोग आता है, बाहर के विषाणु अंदर आते हैं, वायरस आते हैं, और तुरंत हमारे शरीर के जो योद्धा है वो सब तैयार हो जाते हैं। तो एंटीबॉडीज तुरंत रिलीज होने लगते हैं, और जैसे एंटीबॉडीज बनने लगेंगे तो वो कोरोना के चलते एंटीबॉडीज तैयार हुए, तो फिर अब कोरोना के प्रति हम उतनी मात्रा में सुरक्षित हो जाते हैं। अब मैंने ऐसा सुना है, मैं कोई ज़्यादा विज्ञानी आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन जितना डॉक्टर से मैंने सुना है, समझा है कि वैक्सीनेशन के द्वारा भी तो यही होता है कि हमारे अंदर वो विषाणु घुसा करके, या तो उसका जो वो वाला पार्ट है वो प्रवेश करा के हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को क्रिएट किया जाता है। जी, जी। तो इस तरह से पॉजिटिव आ गए तो आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखो कि मेरा शरीर लड़ेगा और मैं अपने शरीर को लड़ने के लिए मदद करूं। जैसे किसी बाहरी शत्रुओं के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है तो देश के सभी नागरिक हमारे सैनिकों की सहायता में आ जाते हैं
कि किस प्रकार से हम अपने सैनिकों की सहायता करें, उनकी मदद करें। लेकिन भाई श्री, ये तो अदृश्य शत्रु है। ये अदृश्य शत्रु है, लेकिन पता चल जाता है टेस्ट के माध्यम से, या तो कभी कभी लक्षणों के माध्यम से पता चल जाता है। तो उस अदृश्य शत्रु को डिफीट करने के लिए ये अंदर की जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वैसे वो भी तो अदृश्य भाव ही है। हमारे विचार कोई थोड़ी ना स्थूल है, भावना कोई स्थूल नहीं है, लेकिन वो विचार सूक्ष्म है, भावना सूक्ष्म है, लेकिन वो सूक्ष्म विचार और सूक्ष्म भाव हमारे स्थूल शरीर पर जरूर पॉजिटिव असर करते हैं। बिल्कुल, यानी कि जिसके चलते ये सूक्ष्म कीटाणु है वो समाप्त हो सकता है। जी भाई श्री, आप ये मानते हैं कि अध्यात्म जो है वो कोरोना के इलाज में वास्तविक रूप से प्रभावशाली है? प्यारे, मैं यह कहता हूं कि हमारा अध्यात्म केवल कोरोना के लिए ही उपयोगी है, ऐसा नहीं। आपके डे टू डे व्यवहार में भी ये अध्यात्म, और इस अध्यात्म के चलते जो सकारात्मकता आपके जीवन में सुदृढ़ होती है, वो बहुत ज्यादा मदद करती है। हर चीज को पहले से ही संशय युक्त होकर के आप किया करो तो फेल्योर के चांसेस बढ़ते हैं। अतः भगवान का नाम लेकर के कार्य शुरू करो। कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हो तो 4 बार नारायण 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 भगवान के नाम का उच्चारण करके चलो। प्रवेश करते हो कहीं नगर में, या तो अपने घर से प्रस्थान करते हो तो कहते हैं गणपति का स्मरण करो। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ये सारे जो शास्त्रों के वचन हैं वो ऐसे फिजूलबाजी नहीं है जी, ये अनुभूत सत्य है जी। तो मैं फिर से दोहराता हूं कि आपकी भावना जैसी होगी वैसी सिद्धि मिलेगी, और जैसे आपके विचार हैं वैसी आपकी सृष्टि बनेगी। अतः विचार को सकारात्मक बनाए रखो, अपने अंदर से भय को भगाओ और विश्वास रखो परमात्मा। जी बिल्कुल भाई श्री, भारत का युवा है जो है वो भी पैनिक है, उनको किस तरह से आप मोटिवेशनल के टिप्स देंगे कि वो कैसे अपना सुनहरा भविष्य तैयार करे? क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही प्रतिभा निकलती है, अगर अभाव होगा तो वहां पर संभावनाएं ज्यादा पैदा हो जाती है। देखो, कोई भी समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने आती है जी। हमारी नकारात्मकता के चलते हम कमजोर हो जाते हैं। समस्या नहीं जीतती, हम हारते हैं जी। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य? जी। समस्या नहीं जीतती, हम हारते हैं। क्यों? हमारी नकारात्मकता के चलते, हमारे भय के चलते। वास्तव में समस्या हमको मजबूत बनाने आती है। ये जो विघ्न दौड़ होती है, या तो आप खेल में भी जब उतरते हैं तो सामने आपका जो प्रतिद्वंदी है वो तो बिल्कुल तैयारी के साथ आया है, ऐसे ऐसे पैंतरे मारेगा, तो कुश्ती में आप उसके सामने अपने आप को मजबूत बना करके लड़ो, और प्रत्येक लड़ाई विजिगीषु वृत्ति से लड़ी जाती है, यानी जीतने की प्रबल इच्छा से। हर खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो जीतने के लिए, नहीं तो मैदान में आया ही क्यों? जी। So we have to remember this whole world is a playground and we are here to win. और यदि हम पराजित भी हो जाते हैं तो उस पराजय को भी अपना गुरु बना लो। उससे जो सीखना है वो सीख लो। ठीक से विश्लेषण करें अपने पराजय का, और हमारी क्रिकेट टीम भी इस प्रकार विश्लेषण करती है कि हमने कहां कहां गलतियां करी और हमें कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना जी। वो मैच पूरा होते ही फिर टीवी में हम देखते हैं हमारे खिलाड़ियों को बोलते हुए, खास करके कैप्टन साहब अपना स्पीच देते हैं। तो यही बात है कि कोई मैच, हारा हुआ मैच भी विफल नहीं गया,
यदि हम उससे कुछ सीखें तो। हम एक भजन गुनगुनाया करते हैं कथाओं में जी कि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इस तरह से हमेशा सीखने के लिए प्रस्तुत रहो। जी नई नई चीजें जो घट रही है, अनिश्चितता से भरी हुई है हमारी जिंदगी, लेकिन हर अनिश्चित परिस्थिति का जो यदि प्रतिकूल है तो सामना करने सीखें। ये इट्स इट्स अ गेम, बिल्कुल और हमें इसी तरह से खेल खेलना है बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी और जीतने सवाल के लिए भाई श्री। खेलना है। जी आखिरी सवाल भाई श्री, इस पूरे कोरोना काल में क्या आप लोगों को, हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? देखो, चाहे पेंडेमिक हो, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज हो, ऐसे प्रसंगों पर व्यक्ति के भीतर जो पड़ा हुआ श्रेष्ठ या कनिष्ठ है वो प्रकट हो जाता है, आदमी की पहचान हो जाती है। और ये परीक्षा किसके द्वारा हो रही है? कुदरत के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। जो परमात्मा को नहीं मानते तो कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा। जी और इस परीक्षा में आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि आप देव हैं कि दानव हैं। जी आप ऐसे में जो रोगग्रस्त हैं उनकी सहायता कर रहे हैं कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जी कि आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 3 गुना भाव लेकर बेच रहे हैं। आपका ध्यान जिंदगी बचे उस तरफ है कि आपका ध्यान केवल पैसा बनाने की ओर है। जी याद रहे, इट्स एन एग्जामिनेशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, और तुम्हारी असलियत प्रकट हो जाएगी। अतः मनवा तू रावण तू राम, अपने भीतर के रावण को खत्म करें, रामत्व को प्रकट होने दें। यहीं पर तो धर्म और अध्यात्म तुम्हारी सहायता करता है। यहीं पर तो तुम कितने धार्मिक हो इसका पता चलता है। धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं, वो चर्या का विषय है। चर्या कहते हैं आचरण को। जी लोग जाते हैं मंदिरों में, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और ऐसी परिस्थिति जब आती है तो उससे पैसा बनाने की सोचते हैं। जी धन्य है हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जितने हैं, देखो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके वे रोगियों की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी। अपनी जिंदगी को दांव पर ये लोग ये केवल पैसे के लिए थोड़ी लगा रहे हैं। जी ये डॉक्टर के रूप में उनका अपना जो एक फर्ज है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन कर रहे हैं, अपने धर्म को निभा रहे हैं। और जब मैंने ऐसे फोटोग्राफ्स भी देखे कि वो नर्सिस, साहब हम अपने घरों में बिना एसी के नहीं रह सकते, और नॉन एसी कोविड सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में ये नर्सिस पीपी किट न जाने पहनकर कितने घंटों तक लगातार सेवा में रत रहते हैं। और फिर जब थोड़ा सा समय मिले तो लॉबी में ही दीवार का आधार लेकर के एक आध घंटा यूं इसी झपकी ले लेते हैं। सच में उनके परिश्रम को और उनकी भावना को प्रणाम करना चाहिए। अपने अंदर के श्रेष्ठ को प्रकट होने दो। अतः ये जो चैलेंज है वो भी अपने को मजबूत बनाने के लिए आई है। जस्ट बी पॉजिटिव फॉर दैट। वो कहते हैं ना इन दिनों में कि भाई आजकल नेगेटिव शब्द सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। जी जी मैं नेगेटिव आया जी तो वो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है। तो परमात्मा करें हर चीज में हम इस तरह से पॉजिटिव बने, यानी अपनी सोच सकारात्मक रखें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
मंगल होगा। बिल्कुल, तो सोच को सकारात्मक रखना है और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है, और यही मंत्र है कोरोना से जीतने का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई श्री, आपने एशिया नेट न्यूज हिंदी के लिए वक्त निकाला। नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, धन्यवाद श्रीकांत जी, हरिओम। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।